हेलो एवरीवन। तो आज हम बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इजी लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 112। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है पाथ सम। तो याद करो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाथ सम 2 बनाया था और ये पाथ सम है। ठीक है। तो पाथ सम 2 में आपको याद होगा, रूट से लीफ तक का वो पाथ आपको रिटर्न करना था जिनका सम एक टारगेट के बराबर होता था। ठीक है। पाथ सम भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन पाथ सम थोड़ा सा सिंपल है। इसमें आपको अगर एक भी ऐसा पाथ मिल गया रूट से लेकर लीफ तक का जिसका सम किसी टारगेट के बराबर हो, तो आपको बस ट्रू रिटर्न कर देना है। अगर ऐसा कोई भी पाथ नहीं है रूट से लीफ तक जिसका सम टारगेट के बराबर ना हो, तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। तो ये पाथ सम बहुत सारे कंपनी में पूछा जा चुका है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोबी, एक्वालाइट, कूपन दुनिया, फैक्टसेट, गोल्डमैन सैक्स, हाउसिंग.com, एटलासियन, सैमसंग। तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है। बट ये इजी है ना। पाथ सम 2 से थोड़ा इजी है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, आपको एक बाइनरी ट्री दिया रहेगा। ठीक है। ये रूट है उसका। अगर आपको एक भी ऐसा रूट से लेकर लीफ का पाथ मिल गया जिसका सम जो है ये टारगेट के बराबर हो, तो आपको रिटर्न ट्रू कर देना। तो सही बात है। अगर देखो आप इस ट्री में, तो ये पाथ है जिसका सम है 22 के बराबर, टारगेट के बराबर, है ना। 5 + 4 9, 9 + 11 20, 20 + 2 22। ठीक है। और भी पाथ हो सकते हैं जिनका सम 22 के बराबर हो, बट आपको एक भी अगर मिल जाता है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देना है। आउटपुट इसका ट्रू होगा क्योंकि है एक ऐसा पाथ। हाँ, लेकिन जो पाथ है वो रूट से लीफ ही होना चाहिए। ठीक है। बीच में कहीं नहीं, रूट से लीफ तक का ही होना चाहिए। तो इसका आउटपुट ट्रू होगा क्योंकि देयर इज़ अ पाथ जिनका रूट से लेकर लीफ तक का सम टारगेट के बराबर है। ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, ये हमारा इनपुट था, टारगेट 22 है। इसका सोल्यूशन बिल्कुल पाथ सम 2 की तरह होने वाला है। हम एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे। ठीक है। सम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। ठीक है। और हम इन ऑर्डर, देखो आपको रूट से लीफ तक का पाथ चाहिए ना, वो तो आप कर ही सकते हो, ट्रैवल तो कर ही सकते हो ना ट्री में। तो आप इन ऑर्डर लिख दो सिंपल। और जब इन ऑर्डर कर रहे हो तो सम को अपडेट करते चलो, और जैसे ही आप लीफ में पहुंचते हो तो देख लो आपके सम का वैल्यू कितना आ चुका है। ठीक है। एक ड्राई रन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो, अभी तो सम का वैल्यू 0 है, अभी मैं रूट में हूँ, तो रूट का वैल्यू ऐड होगा इसमें सम में। तो रूट का वैल्यू कितना हो गया, सम का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है। अब इन ऑर्डर लिख रहा हूँ, तो पहले तो मैं जाऊँगा लेफ़्ट चाइल्ड के पास। ठीक है। लेफ़्ट चाइल्ड के पास गया और यहाँ पर 4 पर जब आया तो सम की वैल्यू अपडेट होगी। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 5 था और अभी +4 हो गया तो 9 हो गया। चलो ठीक है। अब इसके लेफ़्ट चाइल्ड के पास जाएंगे, यहाँ पर सम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 + 11 20, है ना। 11 के पास जब आए तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर जब आए 7 के पास, तो सम कितना हो जाएगा 27। अब देखो 7 लीफ नोड है क्या, यस। मतलब हम चेक करेंगे कि क्या जो नोड है मेरा उसका लेफ़्ट नल है एंड उसका राइट भी नल है। ठीक है। ठीक है। मतलब हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो हम लीफ नोड के पास पहुंच चुके हैं क्या। अगर लीफ नोड के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहुंच गए, ये लीफ नोड है मेरा, है ना। तो सम चेक कर लेंगे, क्या सम जो है टारगेट के बराबर है। यहाँ पर तो नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर है तो फिर अच्छी बात है, रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर तो टारगेट के बराबर नहीं हुआ सम। ठीक है। तो मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। ठीक है। मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दूँगा, F फॉर फॉल्स। ठीक है। तो 11 को, इसको यहाँ 11 के लेफ़्ट साइड यहाँ लिख देते हैं कि 11 को क्या मिला लेफ़्ट साइड से। 11 को लेफ़्ट साइड से फॉल्स मिला, F। ठीक है। अब ये क्या करेगा, लेफ़्ट चाइल्ड तो एक्सप्लोर कर लिया 11 ने, अब 11 राइट साइड भेजेगा, राइट चाइल्ड के पास। और 11 के पास जब था मैं, तो मेरा सम का वैल्यू कितना था, 20 था ना, ऑब्वियस है। फिर मैं राइट साइड गया तो सम का वैल्यू कितना कर देंगे, 20 + 2 22 हो गया। और ये लीफ नोड है, और मैंने क्या कहा था, लीफ नोड पे जब भी आएंगे तो चेक कर लेंगे कि क्या सम जो है इज इक्वल टू टारगेट है। यस, यहाँ पर है, तो टारगेट के बराबर हुआ, तो मैंने क्या कहा था, ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है।
तो 11 के पास राइट साइड से ट्रू आया, ठीक है। तो 11 को फ़र्क नहीं पड़ता कि लेफ़्ट साइड से फॉल्स आया था, कहीं पर से भी ट्रू आ गया, मतलब कोई तो एक ऐसा पाथ मिल चुका है जिसका सम टारगेट के बराबर है। एक भी मिल जाए तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है। तो 11 क्या करेगा, लेफ़्ट साइड से फॉल्स मिला और राइट साइड से ट्रू मिला, तो 11 ट्रू रिटर्न कर देगा, है ना। तो 11 यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो 4 को लेफ़्ट साइड से क्या मिला, ट्रू मिला। 4 के राइट साइड में कुछ है नहीं, है ना, कुछ नहीं है, तो 4 के राइट साइड में हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब वापस 4 क्या करेगा, 4 भी रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ पर, है ना। 4 ने भी ट्रू रिटर्न कर दिया, तो 5 के पास लेफ़्ट साइड से क्या आया, ट्रू आ गया, है ना। 5 के पास लेफ़्ट साइड से ट्रू आ गया। और 5 सिमिलरली राइट चाइल्ड में भी हम एक्सप्लोर करेंगे, है ना, राइट चाइल्ड में भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और ओवरऑल हमारे पास एक ऐसा पाथ मिल चुका है जिसका सम टारगेट के बराबर है और ट्रू है ऑलरेडी। अगर हमें एक भी ऐसा पाथ मिल गया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि राइट साइड से क्या आया है, मतलब लेफ़्ट साइड से जो भी आया, मान लेते हैं ट्रू आया, लेफ़्ट साइड से ट्रू आया था, उसके बाद राइट साइड से क्या आता फ़र्क नहीं पड़ता ना, ट्रू आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पाथ मिल चुका है। तो और कंडीशन लगा देंगे, लेफ़्ट साइड से जो आया और राइट साइड से जो आया, है ना, राइट साइड से जो भी रिस्पॉन्स आया। और कंडीशन से क्या होगा कि कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू होगा मेरा, राइट साइड से ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम अपने लेफ़्ट साइड से जो मुझे रिज़ल्ट मिला है और राइट साइड से मुझे रिज़ल्ट मिला है, दोनों का और करके भेजेंगे, है ना, ठीक है। तो एक बार इसका कोड करेंगे ना तो सेम स्टोरी लिखेंगे और सेम कोड भी होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा पाथ सम 2 के, सिंप्लीफाइड होगा थोड़ा, क्योंकि आपको बस बूलियन रिटर्न करना है कि ऐसा पाथ आपको मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो कोड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्टोरी की तरह बताऊंगा उसमें, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको एक बाइनरी ट्री दिया रहेगा, है ना, और एक टारगेट सम दिया रहेगा। आपको कोई भी एक ऐसा रूट से लीफ का पाथ मिल गया जिसका सम टारगेट सम के बराबर है, आपको ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। सेम एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो एक बार देखते हैं, वही सेम तरीका होगा, मैंने क्या बताया था कि मैं एक सम नाम का वेरिएबल रखूँगा जिसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है, और मैं एक फंक्शन कॉल कर दूँगा, ठीक है, बूल रिजल्ट इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व, या तो हम इन ऑर्डर करें ना तो इन ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी रख लो। रूट है, सम की वैल्यू 0 है, सम भी भेज देंगे, ठीक है, और टारगेट सम भी भेज देते हैं, है ना, टारगेट सम, ओके। और लास्ट में हम अपने रिजल्ट को भेज देंगे। अब इन ऑर्डर को लिखते हैं, ठीक है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा इन ऑर्डर, ठीक है। ये क्या क्या ले रहा है, रूट ले रहा है, सम ले रहा है एंड टारगेट ले रहा है, टारगेट सम, ठीक है। तो इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, तब तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है, मतलब रूट ही नल है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। अगर मैं लीफ में पहुंच गया, मतलब मैं लिख देता हूँ कमेंट में, इफ़ वी रीच्ड लीफ नोड, ठीक है। तो पहले तो वो करेंगे कि हाँ, जो मेरे सम का वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं, रूट की वैल्यू, रूट का जो वैल्यू ऐड कर दिया। और अगर रूट का लेफ़्ट इज इक्वल टू नल है एंड रूट का राइट इज इक्वल टू नल है, मतलब अगर लीफ नोड में हम आ चुके हैं तो मैं ये चेक कर लूँगा इफ़ मेरा जो सम है वो अगर टारगेट सम के बराबर हो गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, एल्स मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ओके। अगर मैं लीफ में आ गया तब, अगर लीफ में नहीं आया तो भैया रिकर्सिवली लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए कॉल कर दो, तो बूल लेफ्ट साइड से जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट सम टारगेट सम, सिमिलरली रूट के राइट साइड के लिए भी कॉल कर दो, है ना, रूट का राइट साइड के लिए कॉल कर दिया, रूट के राइट के लिए, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू आ गया ना, मतलब कोई तो एक पाथ मुझे मिल गया जिसका सम जो है टारगेट के बराबर है, तो मैं क्या करूँगा,
और कंडीशन और ऑपरेटर लगा दूंगा, रूट साइड से आए या फिर राइट साइड से आए, है ना। कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर मेरा ट्रू ही रिटर्न होगा। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। सारे एग्जाम्पल पास हो गए हैं, सबमिट करके देखते हैं। चलो, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक्सेप्ट हो गया है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में रेज करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।